ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। गुज़श्ता कुछ दिनों से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिनेरियो में इतनी तेज़ी से एडवांसमेंट्स हुई हैं, अफ़गानिस्तान के हवाले से जो अपडेट्स हैं उनको कवर करना मुमकिन नहीं लग रहा था जो लोग इसको कर रहे थे। तो हुआ यूँ कि अभी तक जो सूबे थे अफ़गानिस्तान के वो तालिबान की झोली में गिर रहे थे, बग़ैर जंग के लोग वेलकम कर रहे थे। मगर तालिबान को जो है अभी तक एक बहुत बड़ा जो पुरसरात अबूर करना था, या यूँ समझ लें कि अभी उनका रिमार्केबल जो था अचीवमेंट वो अभी होना था काबुल की जो फ़तह है उसकी शक्ल में। तो काबुल के गिर्द जब मुहासरा किया गया तो ये लग रहा था कि अब ये कई दिन तक ये सीज या मुहासरा जारी रहेगा, और इस दौरान पूरी दुनिया जो इसमें इन्वॉल्व है और पूरी दुनिया के इदारे वो मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे, स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, दोहा में मुज़ाकरात होंगे, पाकिस्तान में होंगे, और जो इसमें कंसर्न्ड लोग थे, ममालिक थे, पड़ोसी ममालिक ख़ास तौर पे ईरान, रूस, चाइना, ये सारे आपस में बैठ के किसी फार्मूला को तय करेंगे, और वो फार्मूला इक़्तिदार में शराकत का फार्मूला होगा, और उसमें फिर नए सदर का और आगे नए हुकूमत की तश्कील का ऐलान किया जाएगा। इस तरह से ये इंतकाल इक़्तिदार का अमल मुकम्मल हो जाएगा। मगर जिस तेज़ी के साथ अफ़गान सदर ने राह फ़रार इख्तियार की और जिस तरह से वहाँ की जो अफ़गान फोर्सेस थी उन्होंने अमन व अमान की ज़िम्मेदारी पूरी करने की बजाय आफ़ियत समझी एक तरफ होने में, तो अब आवाम को जो है वो लूट मार करने वालों के रहम व करम पे या सिविल वार की तरफ धकेलना तालिबान के लिए भी पॉसिबल ना रहा। और उन्होंने ये कह दिया अपने जंगजुओं को, जिनको उन्होंने रोका था कि आपने काबुल के अंदर दाखिल नहीं होना, फिर उनके तर्जमान ने ये कह दिया कि अमन व अमान को कंट्रोल करने के लिए जो जंगजू हैं वो दाखिल हो जाएं काबुल के अंदर। और फिर देखा दुनिया के मीडिया पे लाइव दिखाया गया कि वो बड़े आराम के साथ है, उन्होंने वो सारा कुछ कंट्रोल संभाल लिया, और वो सहरा नशीन और वो कोसार के जो फर्जंद थे और वो जो तालिबान थे जिनको तय तेक करने के लिए, सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए अमेरिका बरूए कार आया था, और जिन्होंने 1994 में 4 लोगों ने मिल के जो तालिबान की तश्कील की थी मुल्ला उमर के साथ, तो दोबारा वो ईवान इक़्तिदार में, ईवान सदारत में दोबारा से वो दाखिल हो चुके थे। अब ये था कि दुनिया जो है वो देख रही है, हैरत ज़दा है। ख़ुद तालिबान ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे इतनी तेज़ी के साथ और इतनी पुरअमन तरीके से इस कब्ज़े के बारे में। खैर ये अमल मुकम्मल हुआ, ये तारीख़ में भी होता रहेगा डिस्कस, और तज्ज़िया निगार भी इस पे बात करते रहेंगे। ये अमल मुकम्मल हुआ, अब सिलसिला चल निकला है, तो जो रिस्पॉन्सेस अब आ रहे हैं ना तालिबान के, वो भी एक तरह से पूरी दुनिया ने इसको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया हुआ है। और अब एक चीज़ जो हैरत का बायस है कि ना तो ये वो तालिबान हैं जो आपको 1994 में नज़र आए थे, 2001 में नज़र आए थे, जिन्होंने ऐसे ही नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना के और अपने हमसाया ममालिक में भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया अपने नज़रिए को, अपनी तालीमात को या अपने निज़ाम को। अब ये वो तालिबान नहीं है,
उनके रिस्पॉन्स से, उनके इक़दामात से साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ दुनिया का भी रिस्पॉन्स वो नहीं है कि जैसे रूस ने जब हमला किया था तो अमेरिका ने और पाकिस्तान ने और पूरी दुनिया ने और आलमी इदारों ने उनको वेलकम किया था और उनके लिए पूरी दुनिया ने अपने दरवाज़े और दिल वा कर दिए थे। अब कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, ना तो कोई अफ़गान महाजरीन को खुश आमदीद कह रहा है और ना ही वैसी कोई सूरत हाल बन रही है। तो पाकिस्तान ने भी हफ्ज़ मतक़द्दम के तौर पे बहुत कुछ सीखा है इस अफ़गान वार में से, और वो भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है। सरहद जो इतनी लंबी है अफ़गानिस्तान के साथ, उस पर बाड़ लगा चुका है, अपने बॉर्डर्स जो हैं उनको मुस्तहकम कर चुका है। अपने जो इलाके जिनमें TTP और दाइश के लोगों ने तालिबान की सरपरस्ती में कुछ किया था, ख़राबियाँ की थी और रेट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज किया था, वो भी क्लियर कर चुकी है। और पाकिस्तान आर्मी जो है वो उनको बज़ोर बाजू जो है वो इलाके उनसे खाली करवा चुकी है और वहाँ पे अब टूरिज़म हो रही है, अमन व अमान है। और ये बहुत बड़ा क्रेडिट है जो हमारी पाक अफवाज को जाता है और उसने हर लिहाज से अपने आप को प्रोफेशनल आर्मी साबित किया है। तो दूसरी तरफ तालिबान के आने से पहले ही चीन ने, रूस ने, ईरान ने उनके साथ मामलात चलाए हुए थे और उनको ये चीज़ वाज़े कर दी गई थी कि अगर दोबारा आपने आना है तो इस तरह से आपको चलना होगा कि जो हमसाया ममालिक है उनके साथ पीस और उनके साथ बराबरी की बुनियाद पे और उनके जो इंटरनल जो उनकी है अपनी निज़ाम या उनके जो नज़रियात हैं उनके साथ आपको कुछ लेना देना नहीं है। इवन चीन ने ये तक कहा कि वो जो तुर्कमानिस्तान की और वो जो तहरीक चली हुई है दुनिया की, उसमें आपने उसके साथ नहीं चलना, दाइश के साथ नहीं चलना। तो अब उनके ये इक़दामात से साफ़ नज़र आ रहा है कि वो इस सिलसिले में बड़े मोहतात हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी सरज़मीन जो है ये किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, ईरान के साथ जो हमारा है, तुर्की है, ये किसी के साथ कोई हमारा ब्लॉक नहीं है। सारी दुनिया हमारे लिए एक सी है और हम दुनिया के साथ सारे इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं उनका ख्याल करेंगे, ख़वातीन के हकूक़ का ख्याल करेंगे। लेकिन फिर भी अमेरिका और दीगर जो इदारे हैं वो ये देख रहे हैं कि हम देखेंगे कि ये जो बातें की जा रही हैं इन पे किस हद तक अमल होता है, इंसानी हकूक़ का वहाँ पे किस हद तक ख्याल रखा जाता है। शराकत इक़्तिदार में भी तालिबान ये चाह रहे हैं कि ना सिर्फ बैरूनी बल्कि अंदरूनी तौर पे भी वो, चूँकि आप नाज़रीन समझते हैं कि अफ़गानिस्तान का जो एक जोग्राफियाई बैकग्राउंड है वो इस तरह का है, उनकी रवायात इस तरह की हैं, वो ज़मीनी तौर पे इस तरह का इलाका है कि वहाँ पे वॉर लॉर्ड्स हैं, सभी ने अपने अपने एक बनाए हुए हैं कबाइल और उनको वहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है सूबों को। तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा देर नहीं बैठेंगे इस तरह, उन्होंने अपने लोगों को अपने साथ रखना है, तो उनकी ये बका इसी में है। तो उनके साथ मुज़ाकरात जारी हैं, किसी के साथ लड़ने के मूड में नहीं है तालिबान। हाँ, पाकिस्तान के लिए ये तमानियत का, खुशी का और एक तरह से कामयाबी का लम्हा है, हर लिहाज से है कि उसे पिछले काफ़ी अरसे से यहाँ से रेशा दवानियों, साजिशों की शक्ल में और अदम इस्तेहकाम का मसला दरपेश था, जिसमें अफ़गानिस्तान की वो जो अशरफ गनी गवर्नमेंट थी और अमेरिका ने जिस तरह से पाकिस्तान को लिया हुआ था निशाने पे और पाकिस्तान को क्या कहते हैं कि डू मोर वाले चक्कर में उस पे पाकिस्तान ने जितना नुकसान उठाया है, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बताते रहते हैं और हमने भी देखा है खुद कि हमने उसके लिए कीमत अदा की है और दोबारा कभी हम ये अफोर्ड नहीं करते कि वैसे हालात दोबारा वापस आएँ। तो पाकिस्तान को इंडिया ने वहाँ पे बैठ के जो सरमायाकारी की, इसराइल ने वहाँ पे बैठ के मिल के एक ये सारे साजिशें की और ये भी क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी को जाता है, हमारी जो सलामती की कुव्वतें और इदारे हैं उनको जाता है कि उन्होंने जिस तरह से इसको काउंटर किया। और तालिबान के साथ कोई ये भी नहीं कि उनके साथ मिल के लड़ाई की है, ना उन्होंने बस इतना कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, कि नहीं भाई हम किसी की जंग को अपनी सरज़मीन पे नहीं आने देंगे। अफ़गानिस्तान से कहा कि आप अपनी सरज़मीन को ना इस्तेमाल करें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसको नाज़रीन आपको याद होगा कि
मुहिबुल्लाह हमद और अमरुल्लाह साले और उनके दीगर जो अशरफ गनी जैसे जो स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने बड़ी बुरी तरह से इसको मिसयूज़ किया इंडिया के साथ मिलके। और वहाँ पे इंडिया ने अपने जो इन्वेस्टमेंट की तो वो भी उसकी डूब गई। अब इंडिया में वो जो है इस चीज़ पे कोराम बरपा है। तालिबान जो हैं वो अब किसी तरह भी इस मूड में नहीं कि वो, इंडिया तो वहाँ से लातल्लुक़ हो चुका है। अमेरिका जो है वो भी अपने सारे जो 20 साल वहाँ पे लगाने के बाद डॉलर और सारी वहाँ पे करने के बाद जितनी भी उसकी कोशिशें थी वो बेलाखिर वहाँ से खाली हाथ चला गया है। तो लेकिन ये है कि अब तालिबान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पहले से उनको ये एहसास है कि हम पूरी दुनिया के साथ, ये इनकी जो कामयाबी है इसको वो समझते हैं कि ये हमारी एक मारूज़ी हालात और मारूज़ी जो वहाँ की सूरत हाल है उसके मुताबिक हमें मिली है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। दुनिया में मूव उसी वक्त ही कर सकेंगे और उनको वो पासपोर्ट्स और वो वीज़े और वो आज़ादियाँ और वो सारी रियायतें उसी वक्त मिलेंगी और वो ट्रेड का सिलसिला उसी वक्त चलेगा। क्योंकि किसी भी जगह पे कब्ज़ा लेना बज़ोर बाजू वो तो मुमकिन हो जाता है, लेकिन उसको आगे बरकरार रखना और चलाना, आज की दुनिया वो दुनिया नहीं है जो आज से तारीख़ में पहले थी कि जो बज़ोर बाजू जितना हिस्सा काबू कर लेता था वो उसका हो जाता था। हाँ ठीक है, तालिबान ने कब्ज़ा किया है, फ़तह हासिल किया, लेकिन अपने ही मुल्क में। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी और तरफ देखें या देखना चाहें तो ये उनके लिए कोई फ़ायदामंद होगी या इसमें वो कामयाब ठहरेंगे। हर मुल्क ने अपनी तैयारी की हुई है और हर मुल्क के पास प्रोफेशनल आर्मी है और हर मुल्क के अंदर अशरफ गनी या उसकी फ़ोर्स नहीं बैठी हुई और वो अपने ही लोगों के साथ लड़ना और बात होती है। तो उनका ना तो ये है कि पाकिस्तान कोई उनका निज़ाम जो है उसको आइडियलिज़म के तौर पे लेता है। वो हमने सूफ़ी मोहम्मद और वो सारे तजर्बे पहले यहाँ पे देखे जो किए गए मालाकंड में और गिलगित और वो मौलवी फ़ज़लुल्लाह, वो दौर कभी वापस नहीं आएगा। और तालिबान जो है उनको इस चीज़ के बारे में मुकम्मल आगाह भी किया गया और उनको ये एहसास भी है और उनको ये एहसास दिलाया भी जाता रहेगा और ना ही कि उनको ये अलाउ करेगा। इस तरह से चीन के साथ भी उन्होंने कहा कि हम वो उसका खुद हिफाजत करेंगे। वो जो चल रहा है वहाँ पे सी पैक, तो अफ़गानिस्तान को भी उसमें पार्टनरशिप मिलती है, अगर हिस्सा मिलता है तो वो अब वो ये तक कह दिया उन्होंने कि अगर इंडिया भी अपनी वो जो सरमायाकारी जो उसकी किसी जगह पे इनकम्प्लीट है कोई प्रोजेक्ट तो वो मुकम्मल कर सकता है। ये उनके तर्जमान जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं उन्होंने कह दिया। पहली दफ़ा 20 साल में वो आए हैं कैमरे के सामने और अब वो कैमरा के सामने आ रहे हैं। इसी तरह से मुल्ला अब्दुल गनी बरदर जो हैं वो 20 साल बाद जो है वो कदार पहुँचे हैं, जहाँ पे वो गवर्नर थे जब उनसे इक़्तिदार लिया गया, अमेरिका ने जब कब्ज़ा किया, तो वो भी वापस आ गए हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई मखलूत हुकूमत तश्कील दी जाए जिसमें ख़वातीन के हकूक़ को भी बरकरार रखा जाए, जिसमें तालीमी सिलसिला भी चलता रहे, जिसमें तरक्की का सफ़र भी चलता रहे, जिसमें इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं वो भी मुतमिन रहें और वो एक अफ़गानिस्तान को आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं, पीछे की तरफ धकेलना नहीं चाह रहे। तो ये अफ़गानिस्तान में अब सूरत हाल है। अब तालिबान भी बदले हुए हैं, अब दुनिया का मूड भी बदला हुआ है और दुनिया भी उनके साथ और तरह से। तो नाज़रीन कराम, लगता है कि बिलाखिर लोग मुताद तरीके से उनका जो रद्द अमल है उसको देखा जा रहा है, उनके इक़दामात को। तो ये इनको तस्लीम करने का सिलसिला भी अगर वो पॉजिटिव रहते हैं और कोई तश्कील हुकूमत जो है उसमें ब्रॉड बेस्ड हुकूमत जो है वो तश्कील पा जाती है, अफ़गानिस्तान के अंदर से वो लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं और शराकत इक़्तिदार के फार्मूले के तहत सारी अफ़गान कौम एक नतीजे पे पहुँच के मिल के काम कर लेती है, तो अफ़गानिस्तान जो है ये भी मुस्तक़बिल में बजाय जहादी तहरीकों और वहाँ बजाय तख़रीबकारी और दहशतगर्दी के और दाइश और TTP और कोई और जो तंजीमें हैं जो इंतहा पसंद हैं उनको जगह देने या उनको सपोर्ट करने की बजाय एक
खुशहाल अफ़गानिस्तान की तरफ ये उनका कदम होगा, और ये अफ़गानियों के लिए और अफ़गानिस्तान के लिए उनका एहसान अज़ीम भी होगा, और तारीख़ उन्हें अच्छे लफ्ज़ों से याद भी करेगी। तो अब दुआ ये है कि अल्लाह ताला तालिबान को मौजूदा जो असर हाज़िर के तकाज़े हैं उनके मुताबिक अपनी हुकूमत को तश्कील देने और चलाने की हिम्मत दे, और जो पड़ोसी ममालिक हैं वो उनके अंदर भी अमन व अमान जो है उसको पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया है कि हमें वो जो अफ़गानिस्तान के अंदर है ना तज़वीराती गहराई, स्ट्रेटजिक डेप्थ, अब उसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं, ना हम ऐसा चाहते हैं। बस ये हम चाहते हैं कि खुशहाल अफ़गानिस्तान, पुरअमन अफ़गानिस्तान के जो है वही पाकिस्तान के मुफाद में है, और वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की खुशहाली और अमन की बुनियाद है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला खुशहाल पुरअमन अफ़गानिस्तान के ज़रिए से पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान हमें दे।